में क्या कुछ हुआ इस पर एक नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में सीरियस मरीजों के लिए अब 80 बेड का 40 करोड़ की लागत से नया आईसीयू का निर्माण होगा। उधर बारां के केलवाड़ा थाना इलाके में बालाचार के पास में दो तेज रफ्तार बाइक के आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। दुर्घटना में एक बाइक चालक की मौत हो गई, 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाड़मेर के ग्रामीण थाना इलाके के सूरा चारनान गांव के पास में एक वाहन ने अधेड़ को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे युवक की मौत हो गई। खबर भीलवाड़ा से, जहां कोठारी नदी पर बन रहे पुल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि यहां पर करोड़ों की लागत से बन रहा पुल उद्घाटन से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। बीकानेर में बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे और बहू पर मारपीट कर घर से बाहर निकालने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं बुजुर्ग दंपति ने गंगा शहर थाने के पुलिसकर्मियों पर भी मारपीट करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। बूंदी जिले के दौरे पर आई जिला प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने दूसरे दिन कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने अधिकारियों से विभागवार फीडबैक लिया और जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। चित्तौड़गढ़ के मंगलवार को थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात कारणों से एक कंटेनर में आग लगी। हालांकि इससे किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन कंटेनर में भरा हुआ परचून का सामान जलकर खाक हो गया। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोहारा गांव के चौक में स्थित अमर शहीदों और महापुरुषों की मूर्तियों पर जला हुआ ऑयल लगाकर किसी ने उनका चेहरा काला कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में गहरा आक्रोश है। दौसा के मंडावर थाने के बाहर 28 नवंबर से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। ग्रामीण दंपति मौत मामले में कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। आपको बता दें कि कुएं में गिरने से दंपति की मौत हो गई। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना इलाके में पुलिस ने अवैध हथकड़ी शराब के खिलाफ कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पहुंचे। इस दौरान उनका बेनेश्वर धाम पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। तो हनुमानगढ़ टाउन के सेठ राधा किशन बिहारी राजकीय उच्च बालिका माध्यमिक विद्यालय में दूध पीने से 16 बच्चियों की तबीयत बिगड़ी। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सेंट्रल रेवेन्यू सब जोनल खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी 200 विधानसभाओं के लिए प्रदेश कार्यालय की ओर से भिजवाए गए जैसलमेर पोखरण विधानसभा के लिए जयपुर से आए 2 रथों का लोकार्पण पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत की ओर से किया गया। झुंझुनू के चिड़ावा में संचालित एक निजी हॉस्टल में छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना मिलने पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची, शव को फंदे से उतारा गया। कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जोधपुर में भाजपा की ओर से जन आक्रोश रैली का आगाज किया गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा की जन आक्रोश रथ को रवाना करते हुए तंज कसा है। कोटा के किशोरपुरा इलाके में नीट की तैयारी करने वाली कोचिंग के छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। मृतका काम्या सिंह अलवर की निवासी थी। पाली भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष पाली जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अंबेडकर सर्किल से भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर के किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने ठगी के मामले में एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। आरोपी बीते 6 सालों से फरार चल रहा था। एसडीएम कोर्ट में प्रतापगढ़ में ये वांछित था। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास नैनपुरिया के इलाके में तुलसी विवाह और एकादशी व्रत उद्यापन महोत्सव के तहत 168 महिलाएं कलश लेकर के निकली। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा का आयोजन किया गया। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रथ यात्रा की रवानगी कालीचरण सराफ ने की। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में गोली मारकर एक टैक्सी चालक की हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में मामला लूट के इरादे से की गई हत्या के तौर पर सामने आया। तो अलवर जिले के बानसूर में खरीदारी कर लौटते समय भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 4 युवकों की मौत हो गई। चारों शवों का एक साथ पोस्टमार्टम किया गया। जोधपुर पोलो और इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट की ओर से जोधपुर में 23 सेशन 6 दिसंबर से पोलो के आयोजित किए जाएंगे। इस पोलो सेशन में 4 टूर्नामेंट और 10 एक दिवसीय प्रदर्शन मैच होंगे। अलवर में वाल्मीकि समाज की ओर से स्वर्ग रोड शिव शक्ति महादेव मंदिर में वाल्मीकि महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई।
पोखरण नगर पालिका के ईओ पद पर सुनील बिश्नोई ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर नवनियुक्त ईओ का पोखरण पालिका परिसर में पहुंचने पर पार्षदों और कर्मचारियों की ओर से स्वागत किया गया। तो अलवर शहर के रावली विहार थाना इलाके के इटाराना पुलिया से भूगोर पुलिया के बीच में रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूद करके सुसाइड कर लिया। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय दौरे पर पोखरण के रामदेवरा पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर उनका ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। कोटा मंडल के रुठियाई कोटा सेक्शन लाइन के दोहरीकरण के चलते सालपुरा, कसोली और छाबड़ा के साथ ही गोगोर स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग और इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना। इसकी वजह से 8 से 13 दिसंबर तक यहां पर एक जोड़ी ट्रेन निरस्त रहेंगी। बीकानेर के लूणकरणसर में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल पर ताला लगा दिया। शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। आश्वासन के बाद भी पद नहीं भरे गए। उधर बीकानेर में एक युवक पर फायरिंग की सूचना मिली है। नया शहर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां पर घायल युवक को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर के बांसुर कस्बे में दिन दहाड़े हुई गुंडागर्दी और मारपीट की तस्वीरें सामने आई। बीच बाजार में 2 गुटों में मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो चलिए फिलहाल 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों को विस्तार से देखने के लिए एक बार फिर से मैं आपको